अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिकल डिसोसिएशंस। तो मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन फ्रॉम ICSE चैप्टर नंबर 6। आपको पता है इससे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरीज जो था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स स्टडी किया था और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने स्टडी किया है। आज जो हमारा टॉपिक्स है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस। पहले तो इसकी डेफिनेशंस लिखने से पहले आपको समझाऊं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किसे बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम्स लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिस तरीके आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सेल है। इलेक्ट्रोलाइट सेल को आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें कैथोड्स और एनोड्स बोलते हैं, और ये इसका कैथोड और एनोड्स हो गए। इसको किसके साथ अटैच करते हैं, बैटरी के साथ, और ये इसका क्या हो गया, बैटरी। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको अगर बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या होता है, कैथोड, और ये क्या हो जाता है, एनोड। ये आपको पता है पहले से ही। अगर हम इसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स दो स्टेट में, या तो इक्वस स्टेट में या तो मोल्टन स्टेट में, इस स्टेट्स में अगर हम इसको डालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन शो करेगा। तो मीन्स इसके आयंस की क्या होगी, सेपरेशंस होगी। तो मीन्स अब हमें पता चल गया है तो ये प्रोसेस है जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स किस में हो जाए, फ्यूज स्टेट में हो या इक्वस स्टेट में हो, तो इसके जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाएँ, डिसोसिएट्स हो जाए। कौन सा, ये कंपाउंड्स डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो सिंपली हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो अब मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। किस में हो जाए, डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होना चाहिए, आयोनिक कंपाउंड्स कौन सा, किस स्टेट में होना चाहिए, या तो ये कंपाउंड्स इक्वस स्टेट में हो या तो मोल्टन स्टेट में हो। अगर बाय चांस हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड्स सॉलिड स्टेट में यहाँ पे रखा, तो क्या ये सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रखते हैं इन सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या लिखा, आयोनिक कंपाउंड किस स्टेट में, आयोनिक इक्वस या मोल्टन स्टेट में हो तो ये डिसोसिएट होता है इनटू इट्स आयंस में। अगर ये आयोनिक कंपाउंड्स किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में, तो ये डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस कभी भी नहीं होगा। तो मींस इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हम किसे बोलते हैं, वो केमिकल प्रोसेस जिसके वजह से कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट हो जाए, किसमें, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। वो आयोनिक कंपाउंड्स कौन सा होना चाहिए, वो तो इक्वस होना चाहिए, इक्वस स्टेट में होना चाहिए या मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बोलेंगे। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड्स किसी भी साल्ट्स का लेते हैं जो सोडियम सॉलिड स्टेट में भी हो, मोल्टन स्टेट में भी हो या इक्वस स्टेट में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में पता है कि किस फॉर्म्स में होता है, सॉलिड स्टेट में फॉर्म्स में होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में कुछ पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए कि सॉलिड स्टेट में अगर हम सोडियम क्लोराइड से लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड इस मेथड में होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम, और यहाँ पे इसके साथ कौन होगा, क्लोरीन। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंप्लीट्स होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद यहाँ पे इसके दो इलेक्ट्रॉन 2 6, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो 7वां इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इससे बॉन्ड होगा, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 8 हो जाएगी। तो इस मेथड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड्स में अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इसका ईजी हो जाएगा कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 1s2
2s2 2p6 एंड 3s1। तो मीन्स इस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्लोरीन्स का इलेक्ट्रॉन कन्फिगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा 5। तो मीन्स इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 हैं, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो उस वजह से ये किस फॉर्म से बांड बनाएंगे, ये हमारे पास सोडियम है और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस शेल में। तो ये डायरेक्टली इसके साथ बांड करेगा। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोराइड्स डायरेक्टली बॉन्डेड हैं इन आयोनिक फॉर्म्स में। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट में। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो अब बताएं कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कंडक्शन शो करेगा, कभी भी कंडक्शन शो नहीं करते। तो अब कोई पूछे कि अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है तो क्या ये कंडक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर सोडियम क्लोराइड कोई भी साल्ट, कोई भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो कभी भी कंडक्शन शो नहीं करेगा। तो मींस इन सॉलिड स्टेट में इट डज नॉट डिसोसिएट। तो अब ये डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होते हैं, ESF, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होगा। तो अगर ब्रेक नहीं हो रहे तो इसमें कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस आइंस नहीं होंगे। अगर कोई भी फ्री चार्जेस आइंस नहीं है तो मीन्स डज नॉट शो द कंडक्शन। तो ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा तो मीन्स ये आइंस में भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में ये कभी भी शो नहीं करेगा डिसोसिएशन या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से आयोनिक कंपाउंड से, आयोनिक कंपाउंड्स में अगर सॉलिड स्टेट में वो कंडक्शन शो नहीं करते। अगर बाय चांस हम इसको एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लेकर आते तो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पे क्या है कि व्हेन डिसॉल्व्स और मोल्टन स्टेट, अगर डिसॉल्व और मोल्टन स्टेट में हो जाए तो फिर क्या होगा। हम बात करते हैं डायरेक्टली डिसॉल्व स्टेट में। डिसॉल्व मीन्स एक्वस स्टेट में और मोल्टन मीन्स मेल्टेड मोल्टन स्टेट। इन दोनों की बात करेंगे कि अगर सोडियम क्लोराइड हमें डिसॉल्व स्टेट में मिल जाए तो कंडक्शन शो करेगा कि नहीं, अगर मोल्टन स्टेट में मिले तो कंडक्शन शो करेगा कि नहीं। अगर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है तो मीन्स एक्वस स्टेट की बात करते हैं कि एक्वस स्टेट में, और यहाँ पे इसको मेल्टेड, अगर हम इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो फिर क्या होगा। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द एक्वस स्टेट, देन वी स्टडी अबाउट द मेल्टेड स्टेट। तो यहाँ पे सिंपली आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएं। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसके साथ वाटर, जैसे हमने इसमें इनटेक वाटर किया तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, जो सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। क्या हो जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे ही वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व होता है तो मीन्स इसमें सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो मीन्स ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस कैटाइंस और एनाइंस में सेपरेट होंगे। अब ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे और यहाँ पे भी कैथोड और एनोड। अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव एनोड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स अब ये जो सोडियम क्लोराइड है किस स्टेट में हो जाए, डिज़ोल्व स्टेट में। जैसे ही डिज़ोल्व स्टेट में आ जाता है तो ये एक्वस जो फॉर्म्स में है तो डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आइंस, डिसोसिएट इनटू आइंस। आइंस कौन से होंगे, फ्री आइंस हो जाएंगे। तो मीन्स वो जो आइंस होते हैं क्या होते हैं, फ्री। ये फ्री आइंस का फॉर्मेशन शो करता है कंडक्शन। ठीक है,
तो इस वजह से एक्वस स्टेट में या सॉलिड डिजॉल्व स्टेट में सोडियम क्लोराइड कोई भी कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व होकर कंडक्शन शो करता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं मेल्टेड स्टेट या मोल्टन स्टेट में। तो सिमिलर, अगर यहाँ पे डिजॉल्व स्टेट में ना हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट टिल टू इट मेल्टेड स्टेट। जैसे ही मेल्टेड स्टेट में करते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो बांड होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बांड वीक हो जाता है। बांड का वीक होना, यहाँ पे आइंस जो होते हैं क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। इस रिलीज़ होने की वजह से ये क्या शो करता है, कंडक्शन शो करता है। तो मीन्स मेल्टेड स्टेट में ये क्या शो करता है, शो दी कंडक्शन। क्यों? क्योंकि जो इसकी बांड्स होता है वो क्या हो जाता है, वीक, और बांड का वीक होना उसके बाद यहाँ पे आइंस में सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे मेल्टेड स्टेट में भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में आइंस फॉर्म्स होते हैं। तो ये था व्हेन डिजॉल्व और मोल्टन स्टेट में या इन सॉलिड स्टेट में तो किस तरीके से होता है। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, और दूसरा पार्ट इसका है आयोनाइजेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आयोनाइजेशन की। तो आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन आयोनिक कंपाउंड्स की होती है और आयोनाइजेशन कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है। क्यों, किस वजह से, अब चलते हैं उसकी तरफ। तो आयोनाइजेशन की बात करते हैं। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, ये तो आपको पता है। कोई भी अगर हम आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा डिसोसिएशन से, क्योंकि डिसोसिएशन जो होता है वो किस में होता है, आयोनिक कंपाउंड्स में, और आयोनाइजेशन जो होता है किस में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। दरअसल आयोनाइजेशन किस मेथड से होती है, कोई भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जब हम इसको क्या करें, डिज़ोल्व करें, तो वो इनमें आयंस में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। डिसोसिएशन के लिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स हो जाए, वो आयंस में ब्रेक हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ। अगर हमारे यहाँ क्या था, सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, आयंस में चेंज, सोडियम और प्लस क्लोराइड आयंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। ठीक, ये क्या हो जाता है, डिसोसिएशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब आपको डिसोसिएशन भी और आयोनाइजेशन भी क्लियर होगा कि आयोनाइजेशन किसे बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डिज़ोल्व होकर अपने फ्री आयंस में चेंज हो जाए, उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। तो मीन्स डेफिनेशन किस तरीके से होगा, द प्रोसेस इन विच पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड dissolve in solution of water, break या form into its ions, free ions। तो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आयोनाइजेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आयोनाइजेशन को फर्दर हम किस तरीके से स्टडी करते हैं और फर्दर किस मेथड में, यहाँ पे आप बात याद रखना कि यहाँ पे हमने बोला फ्री आयंस होते हैं। तो इसमें अगर हम सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिया है तो अभी भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एग्जांपल्स की बात करेंगे कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास किस फॉर्म में आ जाए, तो हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास आपको पता है या तो प्योर स्टेट में होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास दो स्टेट में होते हैं, आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, या तो गैसियस स्टेट में या तो प्योर लिक्विड फॉर्म में।
ठीक है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में है या प्योर लिक्विड स्टेट में है तो याद रखना ये नॉट चेंज इनटू आयंस, और प्योर लिक्विड फॉर्म से हो तभी ये नॉट चेंज इनटू दी आयंस, तो ये आयंस में चेंज नहीं होंगे। तो मीन्स ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर गैसियस स्टेट में है या प्योर लिक्विड स्टेट में है तो ये आयंस में चेंज होगा, इसमें कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगी और ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शो नहीं करेंगे। अगर वो सेम कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम यहाँ से लेके आते हैं और इसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं। डिज़ोल्व किस में, डिज़ोल्व इन वाटर। वैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास वाटर होता है, वाटर में कुछ एक अलग सा करैक्टरिस्टिक होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन का पार नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव था। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक से बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक में क्लोरीन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। मीन्स इसमें आयंस की सेपरेशंस किस मेथड्स में है वो भी आपको समझ आ रहा है कि आयंस की सेपरेशन। तो जैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आते ही ये किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन H3O+, और प्लस क्लोरीन जो है आयंस के, क्लोराइड्स के आयंस फॉर्म्स में रिलीज हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे पहले जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व उसके अंदर आयन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब जैसे ही स्टेट में आ जाएगा तो ये कंडक्शन शो करेगा। तो मीन्स अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिजॉल्व इन वाटर हो जाए तो वो कंडक्टिविटी शो करता है। ये डिजॉल्व इन वाटर हो जाता है। वाटर के अंदर डिजॉल्व होने में, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम इसको किस में, वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व करते ही ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड क्लोराइड आयन, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व करते ही इट शो दी कंडक्शन, इट शो दी कंडक्शन। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं कि आयोनाइजेशन किस कंपाउंड्स का होता है, आयोनाइजेशन होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स का, और डिसोसिएशन किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स को डिसोसिएट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स डिसोसिएशन शो करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स अगर किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो वो कंडक्शन शो नहीं करते। अगर वो इक्विस स्टेट या मल्टी स्टेट में आ जाएं तो वो कंडक्शन शो करते हैं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स प्योर लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस में, वो कंडक्शन शो नहीं करते। अगर उसको डिजॉल्व इन वाटर करें, डिजॉल्व वाटर हो जाते हैं, तो वो कंडक्शन शो करते हैं। तो ये है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। अभी बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन हमने पहले बताया, सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स सेपरेशन ऑफ आयंस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन होता है। सेम मेथड में अगर सेपरेशन ऑफ आयंस इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में हो जाए, किसमें, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये आपके जहन में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक, और सेपरेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो होता है, इसमें आयंस जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं। जो इसमें आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। मगर इसमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में नॉट प्रेजेंट, ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। अब इसमें जैसे ही ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, डिज़ोल्व इन वाटर, तो पोलर नेचर की वजह से वाटर के और कोवेलेंट कंपाउंड्स की पोलर नेचर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, आयंस में चेंज होते हैं, उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। और ये बात भी आपको पता है कि डिसोसिएशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, और आयोनाइजेशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड,
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक, एग्जांपल्स, अगर हमारे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो पोटेशियम प्लस क्लोराइड्स में चेंज हो जाता है। अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तब जाके यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे आयंस इस फॉर्म से बनते हैं और इसमें आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसमें आयंस तब आ जाएंगे जब इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। ये था हमारे पास आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशंस। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।